नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर्स के ऊपर एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में हम रिपल्शन मोटर के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में हम रिपल्शन मोटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप रिपल्शन मोटर के बारे में सभी चीज़ें जान पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर क्या होता है? अ रिपल्शन मोटर इज़ ए सिंगल फेस इलेक्ट्रिक मोटर। रिपल्शन मोटर एक सिंगल फेस इलेक्ट्रिक मोटर है। रिपल्शन मोटर में हम सिर्फ एसी सप्लाई देते हैं, मतलब रिपल्शन मोटर एक सिंगल फेस एसी इलेक्ट्रिक मोटर है। द ब्रशेस आर शॉर्टेड। रिपल्शन मोटर में हमेशा ब्रशेस शॉर्टेड होती है, यानी ब्रशेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। इट वर्क्स ऑन द रिपल्शन प्रिंसिपल। रिपल्शन मोटर रिपल्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रिपल्शन प्रिंसिपल मतलब आपने दो मैग्नेट्स लिए, अगर हम उन दो मैग्नेट्स के सेम पोल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दो मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी को ही हम रिपल्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ऐसे ही रिपल्शन प्रिंसिपल पे रिपल्शन मोटर वर्क करता है। आगे इस वीडियो में हम रिपल्शन प्रिंसिपल को विस्तार में समझेंगे। अभी हम रिपल्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। रिपल्शन मोटर में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं: स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली। स्टेटर पे सिंगल फेस एक्साइटिंग वाइंडिंग चढ़ाई जाती है और रोटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड डीसी वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। और ये रोटर स्क्विरल केज रोटर है। और ये कार्बन ब्रशेस शॉर्टेड होते हैं, मतलब ये ब्रशेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अभी हम रिपल्शन मोटर की वर्किंग को समझते हैं। रिपल्शन मतलब अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि दो मैग्नेट्स के सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल, साउथ और साउथ पोल। हम स्टेटर वाइंडिंग पे सिंगल फेस एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है अलोंग डायरेक्ट एक्सिस। तो जब ये स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर की वाइंडिंग के साथ लिंक होता है तो ईएमएफ जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस रोटर पे ईएमएफ जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस ईएमएफ के कारण रोटर करंट फ्लो होता है और ये रोटर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है अलोंग द ब्रश एक्सिस। तो इन दोनों स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स के इंटरैक्शन के वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है रोटर को घुमाने के लिए। रिपल्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है। तो इसमें स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है रोटर को घुमाने के लिए। रिपल्शन मोटर की वर्किंग में हम तीन केसेस देखेंगे। पहला केस देखते हैं जब अल्फ़ा 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा मतलब ब्रश एक्सिस और स्टेटर फील्ड एक्सिस के बीच का एंगल। इस कंडीशन में जब अल्फ़ा 90 डिग्री होगा तो स्टेटर फील्ड एक्सिस और ब्रश फील्ड एक्सिस में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, तो कोई ईएमएफ भी नहीं होगा। तो ईएमएफ ना होने के कारण रोटर करंट IR 0 होगा। तो कोई रोटर करंट ना होने के कारण रोटर कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। तो जब टॉर्क 0 होगा तो रोटर रोटेट नहीं करेंगे। अभी हम सेकंड केस देखेंगे जब अल्फ़ा 0 डिग्री होगा। इस कंडीशन में
ब्रशेस के ऊपर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होता है। कोइंसाइड मतलब स्टेटर और रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसकी वजह से परफेक्ट म्यूचुअल कपलिंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला है K इंटू स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ इंटू रोटर फील्ड स्ट्रेंथ इंटू साइन अल्फा। K एक कांस्टेंट है और साइन अल्फा, टॉर्क साइन अल्फा पे डिपेंड करता है। और सेकेंड केस में अल्फ़ा 0 डिग्री है, तो जब हम अल्फ़ा की जगह 0 पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएंगी। तो टॉर्क 0 होने के कारण रोटर रोटेट नहीं करेगा। अभी हमने दोनों केस देख लिए हैं जब अल्फ़ा 90 डिग्री है और अल्फ़ा 0 डिग्री है। दोनों भी केसेस में रोटर रोटेट नहीं करेंगी क्योंकि टॉर्क 0 है। अभी हम लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3, जब अल्फ़ा 0 और 90 के बीच में होगा। हम अज्यूम करते हैं कि स्टेटर प्रोड्यूस फ्लक्स A टू B फ्लो हो रहा है, तो रोटर प्रोड्यूस फ्लक्स का कंपोनेंट स्टेटर प्रोड्यूस फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। अब ये लेंज़ेस लॉ क्या है? लेंज़ेस लॉ बोलता है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज। अभी इसमें इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स। और कॉज क्या है? स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंज़ेस लॉ के कारण रोटर फ्लक्स C टू D डायरेक्ट करता है, ना कि D टू C। अगर वो D टू C डायरेक्ट करेगा तो लेंज़ेस लॉ वायलेट हो जाएगा। स्टेटर फ्लक्स A टू B की तरफ है, इसीलिए साउथ पोल S1 स्टेटर के A पे जनरेट होगा। उसी तरह रोटर फ्लक्स C टू D डायरेक्ट कर रहा है, तो साउथ पोल S2 रोटर के C पे जनरेट होगा। तो हमें पता है दो सिमिलर पोल्स यहाँ पे S1 S2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी रिपल्शन के कारण रोटर रोटेट होती है। इस केस में रोटर क्लॉकवाइज रोटेट होंगी, इधर की तरफ रोटेट होंगी। अगर हमें रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो हमें इस ब्रश की डायरेक्शन को इस तरफ रोटेट करना होगा। तो ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। अभी हम रिपल्शन मोटर की एडवांटेजेस देखेंगे। हाई वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। रिपल्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड, वी कैन एडजस्ट द टॉर्क बाय एडजस्टिंग द अल्फा, देयरफॉर वी कैन इंक्रीज द स्पीड बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ टॉर्क। मतलब हम टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग अल्फा। अल्फा मतलब एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एक्सिस एंड रोटर फील्ड एक्सिस। तो हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क जितना एडजस्ट होगा उतनी स्पीड एडजस्ट होंगी। अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेंगी। अभी हम रिपल्शन मोटर के डिसएडवांटेजेस देखेंगे। स्पीड वेरीज विथ वेरिएशन ऑफ लोड। जितना लोड वेरी करेगा उतनी स्पीड वेरी करेंगी।
सेकेंड, द पावर फैक्टर इज़ लेस एक्सेप्ट फॉर हाई स्पीड, क्योंकि रिपल्शन मोटर प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेस्ड है, इसीलिए पावर फैक्टर कम होगा एक्सेप्ट फॉर हाई स्पीड। थर्ड, द कॉस्ट इज़ हाई। रिपल्शन मोटर में हम कम्यूटेटर टाइप रोटर का यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस लगी होती है, इसी के कारण रिपल्शन मोटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। फोर्थ, हाई मेंटेनेंस। रिपल्शन मोटर में हमें मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हम रिपल्शन मोटर में ब्रशेस का यूज़ करते हैं, तो ब्रशेस वियर एंड टियर होते रहती है। अभी हम रिपल्शन मोटर के एप्लीकेशंस देखेंगे। यूज्ड वेयर नीड ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। रिपल्शन मोटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क्स की नीड होती है, जैसे लिफ्ट्स में हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो हम लिफ्ट में रिपल्शन मोटर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, कॉइल वाइंडर्स। हम कॉइल वाइंडर्स में रिपल्शन मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियोस लाता रहूँगा।